दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। वीरवार को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के रेवाड़ी और बावल में बार के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में रेवाड़ी के बार प्रधान विश्वामित्र और बावल के बार प्रधान प्रीतम ढिल्लों ने भी अपनी कुछ मांगे रखी। कार्यक्रम में न्यायपालिका और राजनीति से जुड़े लोग अधिवक्तागण शामिल हुए। सभी अधिवक्ता साथियों का और मेरे सभी सीनियर अधिवक्ताओं का, नारी शक्ति का भी मैं मेरे पर विश्वास जताया और मुझे दोबारा काम करने का मौका दिया। जिला बार एसोसिएशन में इस में इलाके की जनता का सहयोग कर रहे हैं। परिवार ज्यादा बड़ा होने के कारण हमारी समस्याएं भी ज्यादा बड़ी होती जा। माननीय मंत्री महोदय जी राव इंद्रजीत सिंह से निवेदन करता हूं कि आप हमारी कुछ मांगे हैं जिनको यथापूर्व। सर्वप्रथम हमारी पहली ये मांग है कि अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या अब आपसे मांग करती है कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए फिलहाल 2 चैम्बर बिल्डिंग बनाई है, जिसमें बिजली आपूर्ति हेतु सोलर प्लांट लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी हमारी नंबर 1 की जो हमारी ये पार्किंग वाली दीवार है वो टूटी है सड़क की तरफ, वो सड़क के लेवल है, उसमें आवारा पशु और अन्य असामाजिक तत्व को एक यादगार स्वरूप स्मृति चिन्ह देना चाहता हूँ कि चैम्बर ब्लॉक 2 का जब इनॉग्रेशन हुआ था, जब आपके ही कर कमलों से हुआ और आप हमारे शपथ ग्रहण समारोह में आपकी उपस्थिति के लिए जिला बार एसोसिएशन की ओर शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। आपका एक बार तहे दिल से शुक्रिया। बार एसोसिएशन की ओर से शुक्र स्वरूप शपथ ग्रहण समारोह में आपकी उपस्थिति तालियों के साथ ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी। इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर मेरे को आमंत्रित किया गया विश्वामित्र जी ने और उनकी टीम ने। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि जो इससे पहले प्रधान रहे हैं वो भी इनके साथ सहयोग करा करके चलें। रेवाड़ी का बार एक प्रसिद्ध बार है, हमारी इस क्षेत्र की लंदन कहलाई जाती है, तो ये किसी से कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये जब ही संभव होगा जब ये सारे पुराने प्रधान, पुराने टीम वाले और नए टीम वाले मिल करके कंधे से कंधा मिल करके रेवाड़ी बार के लिए काम करवाएंगे। काफ़ी सारी तो इन्होंने आज के दिन आदेश किए हैं कि भाई ये इनके ऊपर हमारी सहयोग करो। मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूँगा। जिस भी महकमे से उचित कार्रवाई करवाने की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं लिखूंगा भी और ज़बानी उनसे बात भी करूँगा। एक हरियाणा का बजट आ रहा है जिस तरीके से, तो उसको लेकर क्या कुछ ये तो देखो ये तो मुझे नहीं पता भी होता बता नहीं सकता मैं, क्योंकि बजट से पहले बताना उचित नहीं होता है। तो लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने 5 घंटे कुल मिला करके सारे एमएलए से, सारे मंत्रियों से चर्चाएं करी हैं और मैं समझता हूँ कि अच्छा ही होगा। एम्स का तो देखो हमने तो कोशिश करी थी कि भाई दिसंबर तक हो जाए, लेकिन बात बनी नहीं है। लेकिन हमने एम्स का डायरेक्टर ऐसा लगा दिया है जो यहीं का रहने वाला बंदा है, वो प्रोएक्टिव है जो डायरेक्टर हैं, तो उनके मार्फत मैं समझता हूँ कि थोड़ी इसके अंदर रफ्तार बढ़ेगी और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि महीने 2 महीने के अंदर ओपीडी चालू हो जाएगी। हालांकि ओपीडी के लिए उन्होंने नया भवन नहीं बनाया है, लेकिन जो मौजूदा भवन बन रहा है उसी को हम ओपीडी के लिए इस्तेमाल करना है। निगम के चुनाव में कितना क्या देखते हैं, किस तरह से आप रिजल्ट देखते हैं? बीजेपी के होंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक मानेसर में आपका नाम लगातार आया कि आपने वहाँ पे मदद नहीं की, उस तरह उसको विदेश था इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाया, लेकिन जहाँ पर भी मैं जा सका था, जहाँ पर भी अपील कर सका था, सो मैंने किया। एक रास्ता ओबीसी के नाम पे वोट मांगा गया, तोड़फोड़ की बात आपने चुनाव से पहले भी की थी। क्या जो एक मध्यम वर्ग होता है, सरकार उनको मकान देने में सक्सेस हो पाई है? आप किस तरह से देखते हैं? फिर तोड़फोड़ तो कर दी जाती है, लेकिन जो मकान देने पाए तो उनको, गरीब आदमी को मकान नहीं मिल पाता। देखो, प्रधानमंत्री की जो नीति है वो सारे देश के अंदर लागू है, सिर्फ एक आध बंगाल को छोड़ करके बाकी सारे देश के अंदर, अब तो फिर कश्मीर में भी लागू हो गई है। और उनकी प्राथमिकता ये रही है कि गरीब आदमियों को मकान बना करके दिए जाएं।
और ये सभी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। तो हो सकता है इक्का दुक्का जगह के ऊपर कहीं ना भी मिले हों, लेकिन आम तौर के ऊपर गरीब लोगों को मकान देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और उसके अंदर हमारे को सफलता भी प्राप्त सर, 2 रोड प्रोजेक्ट की बात थी, धौलाकुआं से गुड़गांव रेवाड़ी, धौलाकुआं से गुड़गांव तक एलिवेटेड रोड की बात है। क्या है वो प्रोजेक्ट, क्या उसकी प्रोग्रेस? उसके बाद चर्चा ही है जी, लेकिन अभी पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं है। जब होगा तो मैं अनाउंसमेंट RRTS की तो चर्चा नहीं है। RRTS बन रहा है, RRTS की चर्चा है, RRTS बन रहा है और उसको रेवाड़ी भी जोड़ेंगे। जो आप पहले कह रहे थे कि रेवाड़ी नहीं जुड़ रहा, जी। हम उसको बावल भी जोड़ेंगे और उसको आगे एक्सटेंड करेंगे बॉर्डर तक।